वक्त के दरिया ने नए मोड़ लिए और इवोल्यूशन ने एक नई नस्ल को जन्म दिया। तकरीबन 4 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रलोपिथेकस नामी मखलूक अफ्रीका के सवाना के मैदानों में 2 पाँव पर चलने लगी। उनमें से एक थी लूसी, एक औरत जिसका 40% कंकाल 1974 में डोनाल्ड जोहानसन ने इथियोपिया की मिट्टी से निकाला। लूसी 3.2 मिलियन साल पहले 3.5 फीट लंबी थी और उसका पेल्विक स्ट्रक्चर 2 पाँव पर चलने के लिए बनाया गया था। वह हमारी इवोल्यूशन का एक चमकता हुआ मोती थी, जैसे कोई गुमशुदा ख्वाब जो ज़मीन ने हमें वापस कर दिया हो। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हम हैंडीमैन कहते हैं। 2.4 मिलियन साल पहले उन्होंने ओल्ड वन टूल्स बनाए, स्टोन्स के सिंपल टूल्स जो गोश्त काटने और हड्डियों से गूदा निकालने के लिए इस्तेमाल होते थे। उनका दिमाग 510 से 600 सीसी तक बढ़ चुका था। और फिर होमो इरेक्टस ने एक बहुत ही बड़ा जादू बर्पा किया। उन्होंने एक यूरिन टूल्स बनाए। वो आग के जादूगर थे और 1.9 मिलियन साल पहले अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक फैल गए। आग ने उन्हें सिर्फ गरमाया ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। मॉडर्न साइंस ने हमारे अतीत को एक और जिंदा आईना बना दिया है। स्वांटो पाबो, जिन्हें 2010 में नोबेल इनाम मिला, उन्होंने निएंडरथल जीनोम को डिकोड किया और ये साबित किया कि उनके जीन्स हमारे खून में बहते हैं। उन्होंने एक और इंसानी नस्ल डेनिसोवान्स की डिस्कवरी की, जिनके जीन्स एशिया के लोगों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंशिएंट डीएनए एनालिसिस हमें बताता है कि हमारी कहानी मोहब्बत, मुकाबले और बका की एक अजीम कहानी है। फॉसिल रिकॉर्ड भी हमारे दिल को छू रहा है। 2013 में साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार कैब से होमो नैनिडी की डिस्कवरी ने साइंसदानों के दिलों को धड़का दिया। ये हमें बताता है कि हमारी कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स और इमोशनल है। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द सेल्फिश जीन में कहते हैं कि जीन्स रेप्लिकेटर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बका की नहीं, बल्कि मोहब्बत, ख्वाब और उम्मीद की है। Please subscribe the YouTube channel for getting more informative and interesting documentary videos. Thanks for watching.